आज ही ताज़ा खबर आई है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है जिसे बोलते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस छोटे सी वीडियो में आपके 3 क्वेश्चंस में आंसर करूंगा। फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में क्या डिफरेंस है, और तीसरा इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला, फ्लेक्सी कैप फंड क्या है। फ्लेक्सी कैप फंड वो होंगे जिन्हें अपना कम से कम 65% ऑफ द पैसा स्टॉक्स या फिर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटलाइजेशन। मतलब वो पैसा वो लार्ज कैप में रख सकते हैं, स्मॉल कैप में रख सकते हैं, मिड कैप में रख सकते हैं और किसी भी प्रपोर्शन में रख सकते हैं। कम से कम 65% ऑफ द पैसा स्टॉक्स में होना चाहिए जो अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हो सकते हैं। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, 2 महीने पहले जो फंड्स मल्टी कैप फंड्स कहलाए जाते थे वो फंड्स अब फ्लेक्सी कैप फंड्स कहलाएंगे, क्योंकि 2 महीने पहले मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन भी यही हुआ करती थी। मल्टी कैप फंड्स को अपना कम से कम 65% ऑफ द पैसा स्टॉक्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना होता था और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इक्विटी की लार्ज कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है और मिड कैप में कितना रखना है। वो सारा डिस्टेंस फंड मैनेजर पे थे। और 2 महीने से भी एक नए सर्कुलर के साथ आया था कि अब मल्टी कैप फंड्स को कम से कम अपना 25% ऑफ द पैसा लार्ज कैप में रखना होगा, 25% पैसा मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। तो इसके बाद काफ़ी मार्केट में मतलब उथल पुथल मच गई थी। हम काफ़ी एनालिसिस करने लग गए थे कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, हमारे मल्टी कैप फंड्स का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मल्टी कैप फंड्स वर होल्डिंग लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इन लार्ज कैप स्टॉक्स इटसेल्फ, राइट। तो हम उस टाइम पे भी काफ़ी पैनिक कर गए थे। हमें से काफ़ी लोग पैनिक कर गए थे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स का क्या करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। हम तरह तरह के एनालिसिस करने लग गए थे। पर उस टाइम पे भी हमने बोला था कि थोड़ा सब्र रखिए, देखिए अभी क्या होता है। और इसी के साथ मैं आता हूँ मैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे कि इस चेंज के कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, सिंपल शब्दों में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके इन्वेस्टमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट दैट आपकी स्कीम का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपकी स्कीम का नाम कुछ ABC मल्टी कैप फंड था, अब आपकी स्कीम का नाम हो जाएगा ABC फ्लेक्सी कैप फंड। सो मोस्ट ऑफ द स्कीम्स इन माय ओपिनियन वुड जस्ट चेंज द कैटेगरी ऑफ दैट स्कीम फ्रॉम मल्टी कैप फंड टू फ्लेक्सी कैप फंड, दैट्स इट। वेरी फ्यू स्कीम्स माइट स्टिल रिमेन मल्टी कैप फंड्स, और उस केस में उन्हें नया रूल फॉलो करना होगा कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में कम से कम। बट मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ऑपरेट कर रही थी, दे वुड जस्ट चेंज द कैटेगरी फ्रॉम मल्टी कैप फंड टू फ्लेक्सी कैप फंड। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपको थोड़ा अभी फिर से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको देखना होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर स्कीम है, जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, वो AMC उस स्कीम को लेकर क्या डिसीजन लेती है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द AMC इज गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑफ चेंजिंग द कैटेगरी ऑफ दैट स्कीम फ्रॉम मल्टी कैप टू फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपकी स्कीम मल्टी कैप फंड में ही रहने का डिसीजन अगर लेती है, then there is something to look into. But until that, please be patient, please don't do over analysis and stay happy. Thank you.